हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे। हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जितना ये पेपर हुआ था 13/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में, जितने भी क्वेश्चन आए थे इसमें साइंस के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपथलीन बॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ठीक है, ये किससे बनती है? ये बनती है कोल तार से। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म्ड व्हेन। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनता है? जब, तो आप ध्यान रखेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे कहाँ से? कोयल से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके अराउंड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं क्योंकि ये हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला कहता है करंट इज थ्रू द मैग्नेट, एक करंट इज पास थ्रू ए कोयल बाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन का। और क्यों? क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ये हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आइटम्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू जनरल ट्रैश। कहता है इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी है वस्तु? पुराने बर्तन, पुराने जूते, पुराने फर्नीचर, पुरानी बैटरियां। पुरानी बैटरियों को नहीं फेंकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसको फेंकने से क्या होगा? एक तो आग लग सकती है, दूसरा क्या है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड प्लग्स द लीक्स ऑफ बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट्स ऑफ इंजरी। कहता है निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, क्या है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द क्लास ऑफ कंपाउंड्स विद ए फंक्शनल ग्रुप विच हैज नो ऑक्सीजन एटम इज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ये कौन सा है? ये है हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें जनरली क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या रहता है इसमें? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा था कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हैज नो ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन 1 हेलो कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, टू obtain sharp signals from dish antenna the receiver of the dish antenna should be placed। कहते हैं डिश एंटीना के तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को डैश रखा जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एंटीना शुड बी पोजीशन एट फोकस। ठीक है ना, अगर आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिग्नल चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो सैटेलाइट की रे होती है दोस्तों, ये पैरेलल रे होती है। ठीक है, क्या होती है? और कहाँ पैरेलल होती है ये एक दूसरे के, और ये कन्वर्ज होती है कहाँ पे? फोकस पे, सारी की सारी। ठीक है, जैसे कॉनकेव में देखोगा आपने, कॉनकेव मिरर में देखोगा, सारी कहाँ पे कन्वर्ज होंगी? फोकस पे, एट द पॉइंट ऑफ फोकस। तो ये रीजन है इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इन फ्रंट ऑफ द डिश एट एफ, अगर आपको क्या रखना है? स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए एंटीना के अंदर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कहते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की आंतरिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन कीजिए। सही उदाहरण कौन सा होगा? यूज ऑफ कॉन्डम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है ये होती है, ध्यान रखेंगे, सॉलिड। ठीक है ना, क्या होती है? प्रेसिपिटेट की जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, ठीक है, जो क्या होती है? स्टेट होती है, ये फिजिकल स्टेट होती है, ये सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए मेटलॉइड। मतलब कि कौन सा तत्व उपधातु है? मेटलॉइड मतलब कि दोनों प्रॉपर्टी हो जिसमें, जो मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो। ठीक है, बीच का हो जो। तो इनमें कौन सा है दोस्तों? ये है एंटीमनी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज मिक्सड विद वाटर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अगर इसको वाटर के साथ क्या करोगे? मिक्स करोगे, तो क्या कहते हैं? व्हाट हैपन, क्या होगा? तो देखो इसे क्या बोलते हैं?
ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। हेमी किस लिए बोलते हैं, क्योंकि 1/2H2O आएगा यहाँ पे। और इसे और क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है, जब वाटर वाटर के साथ सॉरी मिक्स करोगे इसको, तो इसमें क्या है, ये मतलब हार्डनेस आ जाती है। इट सेट्स एज ए हार्ड सॉलिड मास। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल। अब देखो, अगर रेयर से डेंसर में जाएगी, देखो ये है दोस्तों रेयर मीडियम मान लो, ठीक है, लाइट आई, ये है नॉर्मल। अब रेयर है ये मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर में जाएगी ना, ध्यान रखेंगे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट। अब जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। अगर ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से दूर रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर किससे जाएगी लाइट, ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू, अच्छा इसने बोला है डेंसर टू रेयर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो डेंसर टू रेयर जाएगी, मैं बता चुका हूँ, नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी, बैंड होगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वैल्यू ऑफ पीएच लोअर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो इनमें से किसका पीएच शुद्ध जल से कम होता है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से किसका कम होता है। तो ये होता है किसका, ध्यान रखेंगे आप, गैस्ट्रिक जूस का। किसका, ऑप्शन सेकंड, गैस्ट्रिक जूस का जो वाटर से पीएच मान कम होता है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस। ठीक है, ये कहते हैं पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो एक्सचेंज होता है डैश द्वारा होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, ये होता है डिफ्यूजन, ठीक है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, टू रजिस्टर्स ऑफ ईच 20 ohm आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, the combination is in turn connected in a series of a third resistors 20 ohm and battery 3 volt. The power supplied by the battery is, पावर बतानी है दोस्तों आपको, ठीक है। पावर का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है PV²/R, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब एक 20 ओम का कनेक्ट कर दिया पैरेलल, ठीक है, टू रजिस्टर हैं 20 ओम के पैरेलल में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 1/R, ये आएगा 1/20 प्लस 1/20, ये आएगा 2/20 1/10 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब रिजल्टेंट सीरीज में क्या आएगा, ये आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे सीरीज में डायरेक्ट, ये होगा 30 ओम, ठीक है। और वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट है, तो पी होता है V², वी की वैल्यू 9, ठीक है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, आर की वैल्यू 30 है, तो ये होगा 3×3 = 9, 3×10 = 30, 3/10, तो ये आएगा 0.3 वोल्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इनमें से कहता है कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, ठीक है, उस पर आधारित, उस पर बेस नहीं है। ये दिया है इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ओवन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इस पे आधारित नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। तो ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे आप, क्या, C6H12। और इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। तो एन की वैल्यू कुछ भी करोगे, यहाँ डबल आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें यहाँ 6 है तो यहाँ 12 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द डैश ऑफ ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये बताना आपको, जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द किसके होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल होती है। और ठीक है, फिर कॉन्केव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, ठीक है, कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू कार्बन मोलिक्यूल। ठीक है, इनमें से टू कार्बन मोलिक्यूल कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स ए स्टेशनरी कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट इन द coil is minimum when the angle of the direction of the motion of the magnet and the plane of the coil is। ठीक है, तो कहता है जो इंड्यूस्ड करंट होगा कोयल में वो मिनिमम होगा कब, जब एंगल होगा कितना होगा दोस्तों, किसमें, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द प्लेन ऑफ द कोयल। तो ये एंगल होना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ठीक है, तब होगा मिनिमम। और हाईएस्ट कब होता है, जब एंगल होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो प्राइमरी जो इसका उद्देश्य है, पर्पज है, ये क्या है। तो इसका जो है, पहला कहता है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द म्युनिसिपैलिटी वाटर, कलेक्ट प्योर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, हेल्प ईच रेन ड्रॉप टू सीप इनटू द ग्राउंड। ये है दोस्तों इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 21, सिस्टोलिक प्रेशर इज ए मेजर ऑफ डैश। ठीक है, कहता है सिस्टोलिक दबाव डैश का माप है। तो ये किसका माप है, ये है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद जिंक मेटल। ठीक है, किसको, कॉपर सल्फेट को जिंक मेटल से रिएक्ट करवाओगे, कॉपर सल्फेट को, ठीक है, जिंक मेटल से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा दोस्तों, जिंक सल्फेट बनेगा एक तो। ठीक है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और कॉपर यहाँ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे हम ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन ए फोटोग्राफ ऑन ऑफ अर्थ इज टेकन फ्रॉम द स्पेस इट्स बैकग्राउंड लुक्स डार्क बिकॉज ऑफ। ठीक है, कहता है जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो ये उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। तो इसका मेन कारण होता है, वहाँ पे क्या नहीं होती दोस्तों, स्कैटरिंग नहीं होती लाइट की। ठीक है, ड्यू टू नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देयर। ठीक है, इसलिए हमें जो आकाश दिखता है काला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ए हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कौन सा इनमें से रिएक्ट नहीं होगा हाई टेम्परेचर पे। तो ये है, ठीक है, क्वेश्चन आता है बार बार, निक्रोम। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे निक्रोम है जो ऑक्सीजन के साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करता, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इन जनरल द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर डैश इन नेचर। ठीक है, जो सामान्य धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट।